नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंगणित अध्ययन को लेकर मेरी न्यू क्लास है, यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, यानी सेकंड एक्सरसाइज की, यानी 5B की। और प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहला है प्यारे बच्चों, यदि √2 की वैल्यू 1.4142 हो तो 23/5 प्लस √2 का मान क्या होगा? यानी दशमलव का स्थान पर होना चाहिए प्यारे बच्चों 4 स्थानों। मैं इसका मिस किया, इसने बोला कि दशमलव 4 स्थानों पर होना चाहिए। भाई √2 की वैल्यू दे रखी है कितनी प्यारे बच्चों? √2 की वैल्यू 1.4142। यदि 23/5 √2 का मान पूछा है, तो पहली बात भाई प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बताया कि यदि रूट अपोन में होगा तो रूट का परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण के लिए साइन कैसे लेंगे? भाई पहली बात संख्या थी आपकी 23/5। भाई या तो थोड़ा कैलकुलेटिव, चलो एक बार लाइन बता दूं। भाई पॉजिटिव साइन है तो परिमीकरण के लिए नेगेटिव ले लें, तो पॉजिटिव की जगह कितना लेना? नेगेटिव। भैया दो संख्याओं को एक बार प्लस एक बार माइनस, ये प्लस ये माइनस, यानी पहले का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 23, 5 माइनस √2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर तो 25 में तो गया 23 से 23 कट गया। तो फिर बच्चों आपको बचा क्या? भाई 25 में तो गया 23, 23 से 23 कट जाएगा तो 5 माइनस √2 बचा। 5 माइनस √2, अब 5 1 2 3 4। अब √2 की वैल्यू कितनी है? 1.4142। अब क्या करना है मेरे बच्चों? माइनस। क्या करना है? माइनस। 10 में तो गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से गया 8, 9 में 4 गया 5, तो फिर बच्चों 4 में से गया 3। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 1। यानी ये तो क्वेश्चन मैंने बेसिक बताया, पहले कॉपी करें, फिर मेरे बच्चों इसका ही सोल्यूशन बताऊंगा। कॉपी करें। मेरे बच्चों √2 की वैल्यू दे रखी है, कुछ है आपका 23/5 √2 की वैल्यू क्या होगी? भाई आसान है। भाई यदि पहले बेसिक करें 23/5 √2, और मैंने मेरे बच्चों बताया कि जब रूट अपोन में होगा तो रूट का परिमीकरण करेंगे, यानी इसका नीचे जो संख्या होगी उसका परिमीकरण। भाई जब रूट अपोन में है देखो, तो संख्या का परिमीकरण पॉजिटिव साइन है तो कैसा लेंगे? नेगेटिव, ऊपर भी और नीचे भी। एक बार जुड़ रही है, एक बार दो संख्याओं के वर्ग का अंतर, तो 23, 5 माइनस √2। भाई 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर तो 25 में 2 गया 23, 23 से 23 कट जाएगा। तो मेरे बच्चों 5 माइनस √2। भाई √2 की वैल्यू पुट करी मेरे बच्चों, √2 की वैल्यू पुट करी, 5 में से माइनस गया तो कितना? 3.5858। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। यानी आसान है। भाई मेरे बच्चों यदि ये लॉजिक समझे, पहले लॉजिक समझे इसे कि 23/5 √2 का सिंप्लीफाई आपको कैसे करना है। भाई प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई करना नहीं आपको। वही जब रूट अपोन में होगा, क्या होगा रूट अपोन में? तो 23/5 प्लस √2। ठीक है, जब रूट अपोन में होगा तो प्यारे बच्चों आपकी जो संख्या बनेगी, कोई भी नंबर ऊपर होगा तो नीचे जो संख्या बनेगी a² माइनस 20। ठीक है भाई, क्योंकि जब आप संख्या का परिमीकरण करोगे, यहाँ पॉजिटिव है तो किससे करेंगे? नेगेटिव से। तो ध्यान रखना, तब नीचे जो ऊपर जो भी संख्या होगी तो नीचे क्या बनेगा? चलो नीचे जो भी होगा a² माइनस b², यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बनेगा। बनेगा कैसे? कोई संख्या ऊपर कितनी? 23। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव। भाई 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। भाई दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना? माइनस। तो 25 में 2 गया 23, तो 23 से 23 गया तो नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी? सोल्यूशन नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाकर नेगेटिव। तो इसका सरलीकरण क्या होगा? 5 माइनस √2। कोई आसान है। भाई मैंने अभी बताया, कोई नंबर है, यदि इसका सरलीकरण करना तो नीचे क्या होगी? a² माइनस b² की फॉर्म होगी। भाई 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 25 में 2 गया 23, 23 से 23 कट जाएगा। नीचे पॉजिटिव की संख्या थी, ऊपर कैसे होगी? नेगेटिव। यानी मेरे बच्चों कम से कम आपकी 2 लाइन बचेगी। बाकी तो आपका क्वेश्चन ही था। भाई 5 में से किसे घटाना है? 1.4142, पॉइंट आया 3.5858।
ठीक है, आसान है प्यारे बच्चों। भाई नॉर्मल है, आपको ये ध्यान रखना नीचे जो फॉर्म बनेगी क्वेश्चन फॉर्म, और प्यारे बच्चों नीचे जो क्वेश्चन फॉर्म बनेगी आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगी। a की जगह 5, b की जगह रूट 2, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 में दोगे 23, 23 से 23 कट जाएगा, नीचे पॉजिटिव कैसा मिला आपका, ये डायरेक्ट ही करना है आपको, इतना पहले जो कराया था उतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि रूट 3 बराबर 1.732 तथा रूट 5 बराबर 2.236 तो रूट 8 प्लस 2 रूट 15 का मान क्या? भाई आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों बात चल रही क्वेश्चन, भाई वैल्यू कुछ है इसमें 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट भी होगा। भाई बात करूं रूट 15, ये जो रूट 15 होगी मेरे बच्चों आपकी a और b की वैल्यू होगी, और ये वाली किसकी फॉर्म होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो है मेरे बच्चों। भाई इसको लिखोगे 15 को 5 या 15, यानी रूट 5 और रूट 3, भाई रूट 15 है वो गुना की वैल्यू दे रखी है, तो इसे क्या लिखूंगा भैया, रूट 5 गुना रूट 3, 5 या 15, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, चलो थोड़ा सॉल्व कर दें। यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, ये बनेगा, ठीक है भाई। ये सूत्र बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि पॉजिटिव है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव डिपेंड करेगा साइन, यदि पॉजिटिव है तो प्यारा बच्चों बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यदि यहाँ नेगेटिव है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव है तो a बराबर रूट 5, b बराबर रूट 3, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, यानी रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 5 प्लस रूट 3, आसान है, रूट 5 प्लस रूट 3। अब वैल्यू पुट करनी है रूट 5 की, रूट 5 की वैल्यू कितनी है, 2.236, रूट 3 की वैल्यू 1.73, 6 तो 8, 3 3 6, 7 2 9, 2 1 3, 2 1 3, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका बी, कॉपी कर। यानी क्वेश्चन की फॉर्म यही समझना है, और फिर बच्चों मैंने माना इतनी कैलकुलेशन की भी आपको जरूरत नहीं होगी, कॉपी करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन की फॉर्म है, ये जो वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होगी, ये प्यारे बच्चों वैल्यू होगी a b की। भाई रूट 15 5 3 15, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, आसान है। चलिए भाई जब आपको क्वेश्चन की फॉर्म का पता है कि ये a स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये b स्क्वायर की, तो 5 3 15 तो डायरेक्ट ही करना है ना, रूट 5 प्लस रूट 3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 5 प्लस रूट 3 करने की आवश्यकता नहीं है आपको, a प्लस b कुछ नहीं लिखना। भाई यहाँ पॉजिटिव है तो a प्लस बी वाला, नेगेटिव है तो a माइनस बी वाला, ठीक है। चले भाई इसका रीजन क्या है, भाई यदि a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करूँ तो क्या होगा फिर बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, यदि a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के, ठीक है भाई। डिपेंड करना है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, जब ये मल्टीपल होगा 2 पर नेगेटिव होगा तो कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि यहाँ पॉजिटिव है 2 और 2 का मल्टीपल तो कौन सा वाला, a प्लस। लेकिन प्यारे बच्चों यदि यहाँ 2 नहीं होगा तो 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि यहाँ 2 नहीं मिलेगा तो 2 बनाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो यदि आपका बेसिक तब है a प्लस बी वाला, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 5 प्लस रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका 3.968, ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका बी। चलिए भैया चलिए क्वेश्चन नंबर भाई, अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस 3 बटे रूट 7 माइनस 4 रूट 3। भाई पहले तो रूट अपोन में है, इसका परिमेयकरण कर लें, 7 माइनस 4, ठीक है। अभी बताया यहाँ फॉर्म क्या होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो करना भाई वैसे करो 7 7 4 4 16 48,
4 चौक 16 48। लेकिन एक लॉजिक है भाई, लॉजिक क्या है, रूट आ रहा है अपोन में। जब रूट आ रहा है अपोन में तो दिक्कत होगी भाई। इसे क्या लिखूंगा, ये ए बी वाली फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है, ए बी वाली, तो डायरेक्ट ही करेंगे। ये किसका होगा, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। तो क्या हो, नेगेटिव है तो कौन सा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3, ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब रूट अपॉन में हालांकि यहाँ भी हो जाता है, रूट की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वाले लेते हैं, यानी 70 उड़ते 4 चौक 48 जब भी अंतर एक। अब करें फिर बच्चों से, यहाँ नेगेटिव है, ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 अंतर 1। तो इसे क्या लिखूंगा भाई, इसे लिखूंगा, नीचे अंतर 1 होगा, इसे लिखूंगा 2 प्लस रूट 3। अब बात करूंगा रूट 28 प्लस रूट 3, भाई 28 प्लस 10, इसे लिखो 2 पंजे 10। 10 को क्या लिखो, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 2 गुना 5 गुना रूट 3, ठीक, 5 दूनी 10, यानी ये सूत्र बनेगा 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 प्लस रूट 3। भाई इसका सॉल्यूशन तो प्यारे बच्चों ये आया, और आपका इसका सॉल्यूशन क्या है, आपका ये, ठीक है। अब पुट करें, इसकी जगह 5 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 5 प्लस रूट 3 माइनस के 2 प्लस माइनस के रूट 3, ये कट जाएगा, 5 में 2 गया, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है आपका, लेकिन मेरे बच्चों क्वेश्चन की फॉर्म ये सोल्व करना आना चाहिए। यदि आपका क्वेश्चन की फॉर्म ये सोल्व करना था तो 1 सेकंड के आंसर, भाई इतनी भी जरूरत नहीं आपको, और वो भी आप सकता नहीं, आपको भी करें। चले भाई, इसकी वैसे मैं कितना बताऊँ अमन, इसकी भी जरूरत नहीं भैया, ठीक है भाई। आपको पता रूट अपोन में से चलिए बोल दे, जब रूट अपोन में है परिमेय करूँगा भाई, नेगेटिव है कैसे पॉजिटिव, तो भाई इसका 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, 49 और 48 का डिफरेंस कितने का है, 1 है नहीं। जब नीचे 1 होगा, ये नीचे नेगेटिव दे रखा, तो इसका डायरेक्ट परिमेय कितना होगा, रूट 7 प्लस 4, इतना भी जरूरी नहीं है, तो कितने सेकंड भाई, 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, 49 में से 48 1, तो नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव। भाई ये किसकी फॉर्म होगी, आपकी फॉर्म होगी ये 2 प्लस रूट 3, यानी 4 लाइन बन जाएगी। अब वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू रूट 28 प्लस 10 रूट 3 की वैल्यल ये, और 7 रूट 7 प्लस 4 रूट 3 की वैल्यू ये, तो आंसर कितना होगा 3। ऑप्शन क्या होगा आपका, चले भैया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि रूट 3 बराबर 1.732 तो रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल पूछा है स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब आसान है, देखो रूट है अपॉन में परिमेय करेंगे संख्या का, तो पहले तो आसान, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अंतर 1, तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2 माइनस रूट 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस, आसान है भाई। नीचे रूट था, संख्या को 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गए, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर कैसा नेगेटिव, जब नेगेटिव को नेगेटिव में गुना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा। अब रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73,
10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 7 गया 2, 0.268। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यानी फिर बच्चों डिपेंड करेगा आप इसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। भाई मैंने बताया नीचे फॉर्म जब रूट अपॉन होगा नीचे होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर 1। जब डिफरेंस 1 आगा तो नीचे पॉजिटिव ऊपर कैसे नेगेटिव में गुना होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से क्या कैंसिल होगा आपका रूट। तो फिर बच्चों 2 माइनस रूट 3, 2 रूट 3 की वैल्यू पुट करी 1.732, तो फिर बच्चों माइनस से घटाना तो 0.268। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका बी होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका बी। चले भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि a बराबर रूट 3/2 हो तो रूट 1 प्लस a प्लस रूट 1 माइनस a का मान क्या होगा। पहले बच्चों रूट a की यानी a की वैल्यू गिवन है। अब वो पूछा है आपसे रूट 1 प्लस a प्लस रूट 1 माइनस a। अब पहले बच्चों यदि मैं देखूँ स्क्वायर तो इसके मतलब कोई संख्या इक्वल मान लो, इक्वल मान लें 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a बराबर के मान लो, और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो फिर बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। जब कांस्टेंट मानना यानी कुछ भी के मानना तो के की वैल्यू निकालनी है। भाई आसान है, यदि पुट नहीं करूँगा तो फिर बच्चे सोल्यूशन में टाइम लगेगा। तो स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस a स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 प्लस a फिर इसके 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस a इंटू अंडर रूट 1 माइनस a इजिकल टू के स्क्वायर। कट गया 1 और 1 2 प्लस 2 a प्लस b 1 का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब फिर बच्चों a की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 एकम 4 में 3 गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, भाई 2 प्लस 2 इंटू 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 1 3, तो के स्क्वायर इजिकल टू 3, तो स्क्वायर क्या करेगा रूट, तो के इजिकल टू कितना आ जाएगा रूट 3। तो राइट आंसर क्या होगा आपका रूट 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। आंसर कॉपी कर सिर्फ मेरा बच्चों सिंपलीफाई है, बराबर के मानूंगा दोनों को, भाई स्क्वायर करेंगे तो रूट कटेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस दोनों का दुगुना इजिकल टू के, तो मेरे बच्चों के इजिकल टू कितना होगा आपका रूट 3, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका सी होगा। आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ऑप्शन आपका सी होगा। चलो भैया भाई पेयर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यदि x इजिकल टू 1/2 प्लस रूट 3, देखो रूट अपॉन होगा तो प्रेमिकन, तो वैल्यू पूछिए रूट अच्छा 3x माइनस x का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। पहली बार बच्चों इसे सोल्व करेंगे 1/2 प्लस रूट 3, देखो अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 अंतर 1, तो नीचे नेगेटिव आ तो क्वेश्चन फॉर्म कैसे होगी भैया, नीचे पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या लिख दूं नेगेटिव। आसान है भाई, 2 का स्क्वायर 4 मैंने बताया जब रूट अपॉन में होगा तो नीचे फॉर्म बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, जब नीचे डिफरेंस 1 हुआ तो नीचे पॉजिटिव हुआ तो ऊपर संख्या कैसी नेगेटिव, तो x इक्वल टू होगा। भाई पहले बच्चों एक तो x है x की पावर 3, जब x की पावर 3 करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब x x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी 4 करे सो 2 माइनस रूट 3 4 3 7 माइनस 4, सिंप्लीफाई 2 7 14 4 दूनी 8 रूट 3 माइनस के 7 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 7 दिया, अच्छा 4 दिया, ये गलती करी है, ठीक है 14 और 12 26, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, 14 और 12 इसे सोल्व कर लें, 14 और 12 26
माइनस के 8 और माइनस के 7 माइनस के 15√3 ठीक है भाई। अब तो आसान है, अब पहले बच्चों वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। चले अब वैल्यू बतानी है 3x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब पहले बच्चों सिंप्लीफाई पार्ट है भाई, 3x की जगह कितना पुट कर दूं 2 माइनस x की क्यूब की जगह कितना पुट करूं 26 माइनस 15 ठीक है भाई। x की जगह पुट करूंगा 2 माइनस √3 और पहले बच्चे x की क्यूब की जगह करूंगा 26 माइनस √15 तो 1 माइनस 3x स्क्वायर कितना करूंगा भाई x स्क्वायर कितना पुट करूँ x की जगह कितना पुट करूँ 2 माइनस। अब तो आसान है सिंपली भाई, थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है भाई, करें पहले माइनस 26 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी ठीक है। सभी लोगों ने करनी है, चलो एक से भी कैलकुलेटिव हो गया चाहिए तो यहीं पर गुना है। तीन दूनी 6 ठीक है माइनस के 20 प्लस के ठीक है 4 3 7 7 के 21 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12√3 माइनस के 20 प्लस 12√3 कितना बचेगा माइनस के 20 प्लस 12√3 कट जाएगा, फिर बच्चों कितना का होना यानी ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा, यानी थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था। पहली बात तो पहले बच्चों x ये अपॉन में है तो नीचे फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 2 माइनस √3। अब पहले बच्चों इसने कहा x की पावर 3, x की पावर 3 को क्या लिखूंगा x इंटू एक्स स्क्वायर, इससे क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी 26 माइनस 15√3 वैल्यू पुट करने तो राइट आंसर कितना होगा 1। यानी पहले बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कराना पड़ेगा, या पहले बच्चों x कॉमन कर दें भाई, x कॉमन करेंगे ऊपर तो भी चीजें चल जाएंगी, लेकिन थोड़ा जो कि लेंथी पार्ट हो जाएगा आपको। चले भाई वैसे यदि देखो प्यारे बच्चों में भाई यदि x कॉमन कर दूंगा, कितना कॉमन करने हिस्सा है भाई x कॉमन कर दूंगा तो क्या बचे 3 माइनस एक्स स्क्वायर। चीजें थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, फिर बच्चों थोड़ा बेसिक कर दो भाई, यदि मैं x कॉमन करूंगा x तो 3 आ जाएगा भाई, 3x कॉमन कर दूंगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि बात करूंगा यदि इस समय कितना है 3 की ऊपर 3 के नीचे होगी दी बेटी। चलिए फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 7 भाई, यदि a प्लस बी रेशो रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1 हो तो ए बी का मान क्या होगा भाई, ए बी का मान ऑप्शन में होगा यानी a प्लस बी अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा a प्लस बी अपॉन भाई, यदि मैं योगांतर विधि लगाऊंगा योगांतर विधि तो लग जाएगी भाई, योगांतर विधि पहले भी बताइए पहले बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी a प्लस बी
प्लस वही संख्या जुड़ रही है ऊपर, वही संख्या सॉरी 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, यहाँ कितना बनेगा रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, यहाँ बनेगा पहले बच्चों रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बराबर दोनों का रूट स्क्वायर क्या करेगा अंडर रूट कर देगा, स्क्वायर क्या करेगा अंडर रूट कर देगा पहले बच्चों। ठीक है, ये क्या कर देगा अंडर रूट, तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस सॉरी मेरे भाई माइनस रूट बी तो रूट 3 अपॉन, ठीक है। एक बार और लगा दो तो ऊपर क्या बनेगी फॉर्म 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी, ये क्या होगा रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा आपका, नीचे कितना बचेगा रूट 3 का स्क्वायर 3, ये कितना बचेगा डिफरेंस कितने का होगा 2 का, जब a अपॉन b जब स्क्वायर करेंगे तो पहली बार a के रूट, तो ये क्या होगा रूट 3, ये तो भाई 2 का स्क्वायर 4, आसान है भाई, एक बार जोड़ूंगा भाई ये रूट दोनों में क्या करेगा स्क्वायर, तो रूट 3 प्लस 1 यानी एक बार जोड़ रहा तो फिर 2a और 2b तो कितना होगा ये स्क्वायर क्या करेगा रूट 3 प्लस 1 प्लस के कितना 2 रूट 3 अपॉन कितना 2 3 और 1 4 कितना बाहर है 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस भाई 4 3 और 4 4 का 2 बाहर 2 से 2 बढ़ जाए, ये रूट इधर क्या करेगा स्क्वायर तो a अपॉन b यानी क्या होगा मेरे बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, यानी a अपॉन b बराबर यानी 2 प्लस यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 2 दूनी 4 रूट 3 बटे 1 यानी 7 अनुपात 4 रूट 7 प्लस 4 रूट 3 रेशो, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन क्या होगा भाई मेरे बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है और करना पड़ेगा भाई, जो क्वेश्चन है आपका यानी a प्लस बी रूट ए बी, तो प्यारे बच्चों 2 इधर भैया योगांतर विधि, तो प्यारे बच्चों आसान तो कितना आंसर होगा 7 प्लस 4 रूट 3 अनुपात 1, ऑप्शन क्या होगा आपका ए कॉपी कर, यानी लॉजिकल क्या है प्यारे बच्चों छोटा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव पार्ट है, या वेरिएबल भी पुट कर सकते थे लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, कॉपी करें चले चले चलेगा सभी क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं भाई, कराने पड़ेंगे भैया भाई प्यारे बच्चों लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 रूट 3 की वैल्यू है रूट 2 की वैल्यू है, तो 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा भाई, क्या पूछा है वर्गमूल 3 प्लस रूट 2 अपॉन क्या है भैया क्वेश्चन देखोगे 3 माइनस रूट 2 है, चलो कर लेना मेरे भाई प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है तो नीचे देखिए भाई कर लेना प्यारे बच्चों, यदि ये भी होगा आपको कमेंट्स में आंसर बताना है, तो यदि होगा तो इसका परिमीकरण रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2, यहाँ एक होगा ये नीचे पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेना भैया वर्गमूल बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, थोड़ा वो तो कैलकुलेटिव कई क्वेश्चन करा देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भाई 16160 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या से संख्या कैसे हो जाए पूर्ण, भाई घटाने बोल रहा है बच्चों 16160 में क्या घटाया जाए कि शेष संख्या कैसे हो जाए पूर्ण, जो घटने वाली संख्या होगी मेरे बच्चों आपके ऑप्शन में होगी, किसमें होगी ऑप्शन में भाई, इसने कहा 16160 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या कैसे पूर्ण भाई। यदि घटाने की बात करूं प्यारे बच्चों दो संख्याओं का इकाई अंक 7 है,
इतना है 7 है। और मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई क्रम 2, 3, 7, 8 होंगे, वो कैसी संख्या नहीं होगी, नोट पर करते इसका पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, जब एक बार बताओ 7 घटाऊंगा इकाई क्रम की बात करें 10 में 7 या 3 तक इकाई क्रम कितना मिलेगा 3, तो ना तो ऑप्शन ए राइट होगा, ना ऑप्शन सॉरी ना तो सी राइट होगा, ना आपका डी राइट। चलिए भाई आसान है, जब दो संख्याओं भाई 7 घटाऊंगा तो इकाई क्रम इनके 3 घटा गए, तो फिर बच्चों ना तो सी राइट है ना डी राइट है। अब चलते क्वेश्चन अब ए, यदि 24 घटाए 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 1 6 1, ये भी पॉसिबिलिटी बन गई, यानी लास्ट के दो 16,160। क्या कितना घटाएंगे बच्चों, या 31 घटाएंगे, कितना घटा दें 10 में से 1 गया 9, 6, 5 में 3 गया 2, 1, तो फिर बच्चों लास्ट के यानी परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन लास्ट के 2 अंक भी होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए फिर बच्चों आपके भाई 500 23 के में 36 है भाई। अब 9 से भाग देने पर भाई करना 9 से 9 कट जाएगा 6 और 2 भाई। यदि इसकी बात करूं 9 से 9 6 और 9, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 1 4 7 ये होगी, तभी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ तो रिमाइंडर 2 है, तो फिर बच्चों ठीक है, तब रिमाइंडर तक कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देखें 6 और 3 9, 6 और 2 8, मैं यहाँ बात करूँ तो 6 और 3 9, 6 और 2 8, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है 9 से भाग करके। यदि पूर्ण वर्ग की कंडीशन है प्यारे बच्चों, भाई पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती है 9 से भाग करके रिमाइंडर या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो या 7 हो, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, तो ऑप्शन ये होंगे, तो ऑप्शन क्या है बी रखते हैं। आसान है भाई, 2 ऑप्शन तो इकाई क्रम पे चले जाएंगे, 37 7 घटाओ तो इकाई क्रम 3 भी नहीं होगा इकाई क्रम, तो सी और डी तो भैया इकाई क्रम पे चले जाएंगे। और बाकी बचे पेयर बच्चों 24 घटाऊंगा तब ये बचेगा, 31 घटाऊंगा ये बचेगा, लेकिन पेयर बच्चों पूर्ण वर्ग की कंडीशन एक और है, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो या 7 हो, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1 भाई। 9 से इस संख्या को भाग करना रिमाइंडर 1 या 9 से भाग करना रिमाइंडर कितना 8, तो पेयर बच्चों 8 तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट है और ए रॉन्ग है। कॉपी करिए पेयर बच्चों, यानी परफेक्ट स्क्वायर की ये इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने अपनी पिछली जो क्लास पढ़ी है प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे सभी क्लास में कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पहले स्क्वायर रूट का पढ़ाया और क्यूब रूट का, जो भी कोई एग्जाम से रिलेटिव है, तो प्यारे बच्चों मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। चलिए भैया चलिए 25 82 415 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े, आपके पहले बच्चों जोड़ने की बात करिए कि प्राप्त संख्या योगफल एक कैसी पूर्ण वर्ग। अब जोड़ने की बात करिए किसमें भैया 25 82 400 जोड़ दें प्यारे बच्चों, यदि 7 जोड़ दे ऑप्शन सी ले, ऑप्शन सी और बी का इकाई क्रम भाई 7 है तो 7 और 5 वाले इकाई क्रम 2, यानी 2 3 7 8 इकाई क्रम मिलेगी, तो यहाँ 2 मिला, ना ऑप्शन बी राइट है। ठीक है भाई, ऑप्शनल पकड़े क्वेश्चन करें। इसने कहा भाई आपको पता है भाई पूर्ण वर्ग की कंडीशन क्या है, किसी भी संख्या के तनिक चैटिंग पे कहाँ दिखाएं इसको, यहाँ देख ले भाई पूर्ण वर्ग की कंडीशन है, इकाई का ना तो मेरे बच्चों 2 होगा ना 3 होगा ना 7 होगा ना 8 होगा। जोड़ने को और जोड़ने में क्या चाहिए पूर्ण वर्ग, यदि पेयर बच्चों में इकाई क्रम था 7 और 5 वाले इकाई क्रम 2 ऑप्शन होगा तो 2 ऑप्शन राइट, 2 ऑप्शन रॉन्ग होगा, 4 में 2 ऑप्शन तो रॉन्ग होगा पेयर बच्चों, 2 ऑप्शन बचे। अब चलते हैं क्वेश्चन भाई पेयर बच्चों, यदि मैं लूं ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या करें पेयर बच्चों 4 5 9 6 और 2 सॉरी 6 और 1 ठीक है 25 82 400। अब इसमें कितना जोड़ दो फिर 34 4 5 9 भाई पूर्ण वर्ग की कंडीशन है, लास्ट के दो भी 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में,
भाई 79 कहीं होगा, लास्ट के दो 79 होंगे, तो प्यारे बच्चों 64 को ही जोड़ेंगे, तो फिर जोड़ेंगे कितना, क्योंकि भैया 49 के में, यानी पूर्ण वर्ग की कंडीशन हो रहा है 1 से लेकर 24 तक, जो लास्ट के दो अंक होने वो पॉसिबिलिटी शो करते हैं। यहाँ पे कितनों को 79, किसी का वर्ग हो 79 होंगे, लास्ट के दो अंक नहीं होंगे, लेकिन 49 होगा, तो कितना जोड़ दें प्यारे बच्चों, भाई उस संख्या में 34 जोड़ दें, तो राइट आंसर कितना होगा आपका डी होगा। ओके, चले भैया चले, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो तो पूर्ण वर्ग हो। कैसी संख्या पे बच्चों पूर्ण वर्ग? 9, 12, 32 में से प्रत्येक से पूर्ण वर्ग हो। भाई क्या पता आपको ये नहीं पता कौन सी पूर्ण वर्ग हो, लेकिन 9 से भी कटे, 12 से भी कटे और 32 से। 9 की कंडीशन एक अंक हो गए, 12 की कंडीशन में पेड़ बच्चों 6 बार 3 की भी और 4 की, 32 में लास्ट के 5, तो पेड़ बच्चों 9 की कंडीशन है, 9 की 3 की कंडीशन क्या अंक हो गए भाई 4 अनु 13 6 18, 18 किससे भी कटेगा पेड़ बच्चों, सॉरी भाई 4 अनु 13 6 19, यहाँ अंक हो गए 19 बैठा, तो ना तो 3 से कटेगा, एक फेल, 6 और 6 12 7 19 अंक हो गए 19, ना ये 6 और 6 12 13 कटेगा 3 से, ये 7 5 12 और 6 18 18 3 से भी कटेगा, 9 से भी, और लास्ट के दो पेड़ बच्चों 4 से भी कटेंगे और 32 से भी कटेंगे। एक सेकंड का तो ऑप्शन क्या होगा आपको 576 को भी करेंगे। तो पेड़ बच्चों 3 और 9 की कंडीशन, 3 की ही कंडीशन शो नहीं कर रहा, जब 3 की नहीं शो करेगा तो 9 की भी नहीं करेगा, तो बी रोंग सी रोंग और डी रोंग, तो राइट आंसर क्या होगा पेड़ बच्चों आपका ए होगा। हाँ भैया 576 वैसे भी नहीं, यहाँ तो पता है यदि संख्या बड़ी होगी, कोई पॉसिबिलिटी तो ऐसे बनता है संख्या यदि बड़ी होगी। चले छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग? भाई 6 अंकों की यानी 9 6 बार होंगे। अब पूर्ण वर्ग प्यारे बच्चों मुझे तो पता नहीं पूर्ण वर्ग, क्योंकि पूर्ण वर्ग लास्ट के दो ये भी मिल जाएगा, ये भी 81 9 में, यानी कंडीशन शो तो ये कर रहा, ये तो शो कर रहा। अब कंडीशन 9 की, 9 से यदि भाग करूंगा रिमाइंडर 1, यदि 9 से भाग करूंगा यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 8, तो ये यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, अब यहाँ रिमाइंडर यहाँ पर, अच्छा यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो ये भी हो सकता है, ये भी, यहाँ भी रिमाइंडर 0, यानी एक ऑप्शन राइट है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, यानी ए सी और डी आपका राइट है कंडीशन। भाई 9 से भाग करके लास्ट के दो भी हैं। अब प्यारे बच्चों ऐसा थोड़ी होगा क्वेश्चन के 3 आंसर होगा, तो प्यारे बच्चों बेसिक करना पड़ेगा। चलिए 6 अंकों की 9 कितने बार 6 9 कितने बार हो गए आपके 6। अब पेड़ की बात करूं लास्ट से 9 9 81 9 में से 8 1 9 में 18 कितने बार चलेगा 7 और 49 7 चौक 28 7 और 49 7 चौक 28 4 32 7 और 7 और 3 10 कम है भी 8 बार 8 64 8 64 6 7 8 में 8 7 15, ये भी हो सकता भैया एक बार 9 में 81 9 पे 72 8 80 में 9 बार 17 क्या बार चलेगा 9 बार चलेगा, 9 बार कितना हो जाएगा 1701, और कितना 9 में से 8 9 1, यहाँ कितना हो जाएगा 198। अब अगला जोड़ा काले कितना, यहाँ कितनी बार वन टाइम चलेगा, क्या बार चलेगा 9 बार, 9 मैंने 9 बार, तो कितना हो जाएगा 9 में 81 8 9 72 और 8 80 9 में 81 81 और 8 81 और 8 89 9 एकम 9 और 8 17। अब कितना बचा 9 में से 8 9 18 में 9 गया 9 1998, जो बचेगा इसमें से घटा दे पहले बच्चों,
1 2 3 4 5 6 कितना घटा रहे 1998, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में चलो देखते हैं 9 में 9 गया 0, 9 में से 8, कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन आपका सी राइट है, ए रॉन्ग है और बी रॉन्ग। आसान है भाई। जो रिमाइंडर बचेगा ये पूर्ण वर्ग होने के बाद में बची हुई संख्या भाई। वैसे पॉसिबिलिटी में तो पेयर बच्चों आपका ए भी राइट था, सी भी, ए भी राइट था ऑप्शन, सी भी राइट था, डी भी, 3 ऑप्शन लेगा तो बेसिक करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उससे घटाएं तो कितना बचा 99 8000। ऑप्शन क्या है पेयर बच्चों आपका सी। तो ये रीजन क्या है? यदि कंडीशन मैंने बता रखी है, पहली बात तो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने पर इकाई क्रम 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए और 1 से लेकर 24 तक में लास्ट के 2 अंक होने चाहिए भैया। तो भैया ये भी शो कर रहा था। और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा 7 होगा, यहाँ भी शो कर रहा है। तो पहले बच्चों वो जो कंडीशन है वो पॉसिबिलिटी शो करती है, संभावना व्यक्त। जब 3 ऑप्शन पर 3 अप्लाई हो रही थी तो अब आगे करना पड़ेगा। जब आगे करना पड़ेगा तो बेसिक कंडीशन जो रिमाइंडर होगा उसे घटाए। भाई रिमाइंडर यानी शेष पर कब बचेगा? पूर्ण वर्ग होने के बाद में बची हुई संख्या, इसे घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग कितनी है 99 8000। एक ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी होगा। चले चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की भाई लास्ट के 3 अंक होगा कहीं पे, ये होगा 2 ऑप्शन रॉन्ग भाई। या तो ये होगा या भाई लास्ट के 2 अंक 76, 24 का स्क्वायर 500 और 24 होगा 24 होगा 324 18 का। तो प्यारे बच्चों या तो ए होगा। अब कंडीशन है प्यारे बच्चों रिमाइंडर की 9 से 7 6 13 14 14 को 9 से भाग करूंगा रिमाइंडर 5। हालांकि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0 1 4 7। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 5, तो ये हो गए। तो पहले 4 2 6 1 7 ऑप्शन क्या है आपका ए है। 1 सेकंड कॉपी यानी प्यारे बच्चों 1 सेकंड का है भाई। रिमाइंडर 9 से भाग करने पे 0 1 4 7 या 9 से भाग करके रिमाइंडर कितना बच रहा था प्यारे बच्चों? यहाँ पर रिमाइंडर 5 बच रहा था, तो 5 तो फेल। यहाँ कितना बचा 7 बचा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो प्यारे बच्चों मैंने इनको करा दिया था आपको पहले एक्सरसाइज में करा दिया था, इसका आपका बी आ रहा था। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई √2/3 का दशमलव में 3 स्थानों तक का मान ज्ञात करना। क्या स्थानों को मान ज्ञात करना? 3 स्थान। भाई दशमलव में √2/3 को सोल्व करना है भाई √2/3 को, लेकिन दशमलव में कितने स्थान आने चाहिए 3। भाई दशमलव के बाद में हर किसी ऑप्शन डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। भाई दशमलव के बाद में भाई √2/3 ठीक है भाई। इसने कहा दशमलव भाई यदि या तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बना लो या नीचे जब रूट में होगा भाई आसान। ऊपर परफेक्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो ऊपर की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो फिर बच्चों क्या करेंगे भाई 3 से ऊपर गुना और 3 से 3 दूनी 6 3 तिया 9 तो √6। अब √6 नोट परफेक्ट स्क्वायर। अब √6 की वैल्यू की बात करो भाई √6 की वैल्यू बता 2 दूनी 4 2 का दूना दशमलव लगा लें 45 पंजे ज्यादा हो जाएगा। क्या बात चलेगा 4 चौक 16 4 चौक 16 17 कितना बचा 24 दूनी। अब यदि बात करूँ मैं, अब मुझे 2.4 को भाग करना है। 3 8 24 तो ये भी सही है। 2 में नीचे क्या बात 5 बार कितना होगा 5 पंजे 25 सॉरी 5 पंजे 25 2 5 40 को 42 5 चौक 20 और 4 5 बार हो जाएगा 4 बार जाएगा। चलो मैं 4 बार नहीं 4 बार तो 2.4 किससे भाग करो 3 से भाई 0.3 24 तो ये रो
ठीक है भाई, ये रहूंगी या तो सी होगा या डी होगा। अब आगे चले, 3 × 24 3 एकम 3, तो ये वाला रूल होगा, ये वाला, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑप्शन, तो भाई 2 यानी 3 अंक ले लिए, तो पॉइंट लगाओ 3 × 24 3 एकम 3, आगे जाना है तो यहाँ पर ये 1 होगा या 7, ये फिर तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका सी होगा, ठीक है भाई। प्यारे बच्चों जैसे कि आपकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन प्यारे बच्चों शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था और बेसिक कॉन्सेप्ट था, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको अच्छे लगेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।